नमस्कार दोस्तों। तो ये मेरे सारी गलतियों का एक सॉरी वाला वीडियो है, स्पेशली रिलेटेड टू वीनस, शुक्रा। क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की। लास्ट 2 इयर्स में मैंने आई थिंक 10 to 15 वीडियोस बनाए थे। उससे पहले नहीं, लेकिन लास्ट 2 इयर्स में 2023-24, शायद 25 में भी, याद नहीं है, अगेंस्ट वीनस। तो मैं कहाँ कंफ्यूज हुआ कि शास्त्र में क्लियर है कि वीनस लक्ष्मी है, लेकिन मेरी ही गलती थी। मैंने ही बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि शुक्र, वो कोई शुक्ला जी करके कोई हैं जिन्होंने वीनस को आसुरिक बोला एंड ऑल दैट। और मेरे भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, जैसे कि मेरा वीनस जाति कारक है। जाति कारक मतलब राइवल। ओके, वो भी मैं दिखा देता हूँ कहाँ गलती हुई मेरे से। तो ये मेरा कुंडली है एंड राइवल्स मैं दिखाता हूँ। चरकारकस। तो वीनस इज राइवल। ओके, वीनस इज राइवल। तो मैंने वीनस को डेमोनिक बोला, गलत बोला, परस्त्री बोला, थर्ड पर्सन बोला। मतलब सन मून अगर शिव शक्ति हैं तो बीच में आने वाली, ऐसे ऐसे काफ़ी गलत बोला मैंने। ये मैं मानता हूँ, ये मेरे, क्योंकि वीनस शुक्राचार्य है, नो डाउट, लेकिन वीनस अगर प्लानिटरी लेवल पे लेंगे तो वो लक्ष्मी को डिनोट करता है, दैट इज पीरियड। क्योंकि बृहद पराशर होर शास्त्र जो ऑथेंटिक ऋषि वाला टेक्स्ट है, उसमें क्या लिखा है देखिए। तो इधर ये तो बुधे है। केतो च केवले तत्र घटी कायंत्र नकारक धनुर्विद्या। ये धनुर्विद्या, आई थिंक इट इज रिलेटेड टू, लेट मी जस्ट शो। सॉरी, थोड़ा फास्ट ये स्क्रॉल हो रहा है। Ketu in 12th from you will become malefic, will not attain financial sun, and Ketu are in 12th, the native will worship Lord Shiva. चंद्रमा और केतु अगर 12वें में है तो वो गौरी की पूजा करेगा, क्योंकि चंद्र गौरी है, वो तो मैंने बता दिया। शुक्र एंड केतु अगर 12वें घर में हैं, नवामसा में, ओके, या कारकांशा में, तब वो लक्ष्मी की पूजा करेगा एंड वेल्दी पर्सन बनेगा। ओके, मेरा पूरा कुंडली ही शुक्र डोमिनेटेड है। लेकिन हाँ, बिकॉज शुक्र मेरा राइवल है तो मैंने उसको काफ़ी गलत समझा। सो आई कुडंट, मैं सेपरेट नहीं कर पाया बिटवीन शुक्र एंड लक्ष्मी। लक्ष्मी अलग है, लक्ष्मी अवतार लेती है। जब अवतार लेती है, ऑब्वियसली उसको एक किसी प्लैनेट के द्वारा ही आना पड़ेगा ना। तो मैंने बोल दिया मून मरकरी ही लक्ष्मी है, वीनस लक्ष्मी नहीं है। वीनस को मैंने आइसोलेट कर दिया। तो मैंने 2 या 3 साल से मैंने काफ़ी मतलब गलत बोला वीनस के खिलाफ। वीनस ही लक्ष्मी है, नो डाउट, स्पेशली इन द फिजिकल फॉर्म। क्योंकि ये पराशर ऋषि के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकता। पराशर ऋषि ने साफ लिखा है कि जब केतु और शुक्र, ओके, ये दोनों 12वें घर में जाते हैं, तब वो लक्ष्मी की पूजा करता है। इट इज़ वेरी क्लियर। ओके, यहाँ कारकांश अपरस्पर यदा भवेत, तो वह एक्चुअली ये अक्षर ठीक से नहीं, तो क्षुद्रश्व भक्ति संशयम। तो ये एक्चुअली आई थिंक, हाँ, ये मार्स केतु राहु एंड इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। लेकिन वीनस केतु जो है, इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ लक्ष्मी। तो मैंने काफ़ी वीडियोस डिलीट किया, अभी भी हैं शायद, मुझे देखना होगा कौन कौन से वीडियोस हैं जहाँ मैंने थोड़ा बकवास किया है। तो शुक्राचार्य, असुर गुरु, वो सब ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन भृगु ऋषि ने लक्ष्मी को क्या बोलते हैं, लक्ष्मी को उठा के अपने घर में लाया था। शी वॉज फाउंड इन द भार्गवी फॉर्म, इन द क्या बोलते हैं, एक कमल के पत्ते में ऐसे मिली थी, भार्गवी लोटस, फाउंड बाय भृगु। हिंदू माइथोलॉजी में सेज भृगु जो हैं, उनको गॉडेस लक्ष्मी एक छोटी सी बच्ची के रूप में लोटस फ्लावर में मिली थी, इसलिए उन्होंने उनका नाम भार्गवी रखा था, डॉटर ऑफ भृगु।
तो वैसे वो भृगु के कनेक्शन हो गया, तो शुक्राचार्य की बहन बन गई या कजिन बन गई या स्टेप सिस्टर बन गई। तो समहाउ इस पूरे कन्फ्यूजन में मैंने क्या किया, मैंने एस्ट्रोलॉजी ही बदल दिया। मैंने बोला मून मरकरी लक्ष्मी, मून मरकरी लक्ष्मी। मून मरकरी लक्ष्मी का एक फॉर्म है, मतलब महालक्ष्मी हम बोल सकते हैं, बट वीनस इज द धरती वाला लक्ष्मी। जब फिजिकली आपके सामने आती है तो वीनस के रूप में ही आएगी वो। तो आई एम पार्शियली राइट, आई एम नॉट फुल्ली राइट। और वीनस को मैंने डेमोनाइज कर दिया, मतलब मैं लक्ष्मी पार्ट और शुक्राचार्य पार्ट को मिक्स कर दिया। वो मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई। तो यस, एज पर क्लासिकल रूल्स वीनस इज लक्ष्मी। अगर कुंडली में हम जब वीनस को देख रहे हैं या शुक्र को देख रहे हैं, वी हैव टू टेक इट एज लक्ष्मी ओनली, एस्पेशली व्हेन मेरा जैसा है। मेरा जैसा तो डायरेक्ट लक्ष्मी है, क्योंकि मेरा वीनस जो है, यस उसने स्ट्रगल दिया, प्रॉब्लम दिया, लेकिन मेरा वीनस जो है श्रवण नक्षत्र में, श्रवण यानी विष्णु, डायरेक्ट श्रवण नक्षत्र विष्णु। श्रवण नक्षत्र इज द 22nd लोनार मेंशन एस्ट्रोलॉजी में, और उसका जो स्वामी है वो खुद डायरेक्ट विष्णु है। तो ऑब्वियसली मेरा शुक्र यानी लक्ष्मी अगर श्रवण नक्षत्र में, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज विष्णु एंड लक्ष्मी राइडिंग गरुड़, क्योंकि श्रवण नक्षत्र इज ऑल्सो गरुड़। तो ये मेरे से इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। या तो मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, बुद्धि भ्रष्ट ही हो गया था, मतलब यही, मतलब दिस इज अ सी, क्योंकि श्रवण नक्षत्र इज एक्चुअली अकीला, श्रवण इज अकीला यानी गरुड़, श्रवण अकीला गरुड़। श्रवण का जो शेप है वो टी शेप है। द टर्म श्रवण नक्षत्र इंटरकनेक्टेड थ्रू इंडियन एस्ट्रोलॉजी, माइथोलॉजी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। सो करण जी और जो भी मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, इनको बहुत क्षति पहुंची होगी मेरे वर्ड्स के वजह से लास्ट 2 इयर्स में, जहां मैंने बोला वीनस राहु खराब है, वीनस खराब है, ये है वो है, वीनस असुर है। वीनस इज यस शुक्रा फॉर्म में डेफिनेटली असुर गुरु है, देर इज नो डाउट, लेकिन वीनस इज लक्ष्मी पीरियड। ओके, इसी को हम अकीला बोलते हैं, गरुड़। या श्रवण नक्षत्र का मेन स्टार जो है वो यही है, गरुड़ ही है। ऐसे दिखता है एक्चुअली, श्रवण नक्षत्र ऐसे दिखता है स्काई में। ऐसे 3 स्टार्स होते हैं, अल्टेर, श्रवण, ब्राइट स्टार। ओके, अकीला द ईगल कॉन्स्टलेशन, गरुड़। और विष्णु जी कहाँ बैठते हैं, इसके ऊपर ही बैठते हैं। तो मेरे कुंडली में शुक्र जो है वो लक्ष्मी है, जो गरुड़ पे ऊपर बैठी है। इसलिए मुझे रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन अक्टूबर 31, 2019, अक्टूबर 30, 2019, लक्ष्मी / राधा केम और मेरे लेफ्ट पैर को 2 मिनट पकड़ा। ये मैंने बहुत बार बोला है। वाई ओनली शरद पूर्णिमा, क्योंकि उस टाइम पे लक्ष्मी जी, बोलते हैं कि लक्ष्मी जी या राधा जी धरती पे आती हैं। सो आई एम रियली सॉरी अगेन टू ऑल द सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स, न्यू पीपल, ओल्ड पीपल, एवरीबडी। मेरे पुराने वीडियोस में, स्पेशली लास्ट 2 इयर्स वाले वीडियो में जहाँ मैंने वीनस को गलत बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, ठीक है। और एक बात, मेरा वीनस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है मेरे कुंडली में सिंहासन में है और कल्प वृक्ष में भी है। आपको पता होगा इंद्र के वन में कल्प वृक्ष मिलता है, जो मांगो वो मिलेगा। और मैं इतना गधा हूँ, इस साल कितने लेडीज़ ने मुझे डोनेट किया, राइट। स्वाति जी ने मेरा माइक के लिए डोनेशन दिया, और बहुत सारे लेडीज़ जिन्होंने मुझे छोटा मोटा रकम, बड़ा रकम, दे हैव गिवन मी, लॉट ऑफ वुमेन हैव गिवन मी। और मैं वीनस के खिलाफ ही बोल रहा हूँ, तो मेरे जैसा गधा बुद्धू होगा ही नहीं। तो कल्प वृक्ष कहाँ है, इसे डिवाइन फुलफिलिंग विश ट्री, कल्पत्रु भी बोलते हैं शायद। सो आज मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ वीनस के लिए। ओके, एक्चुअली मेरा क्या है ना कि नवामसा में भी वीनस इस दिखाता हूँ, 8th हाउस में है। एक्चुअली इट इज़ मृत संजीवनी,
एथ हाउस इज डेथ ना, एथ हाउस इज डेथ, लेकिन क्या है ना कि शुक्र मेरे कुंडली में इट इज़ लाइक मृत संजीवनी, मतलब मैं मान लो मैं मर गया तो लक्ष्मी आके मुझे संजीवनी देगी या संजीवनी बूटी देगी और मुझे फिर से बचाएगी। इधर भी इवन करियर में भी शी इज, फिर D30 में उच्च का है। ओके, सो आई एम वेरी पवित्र दैट वे मेंटली। इवन मदर के साइड में भी शुक्र उच्च का है। मेरे पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ कुंडली यानी षष्ठ्यांश कुंडली में सबसे पावरफुल, सबसे एग्जॉल्टेड उच्च का प्लैनेट वीनस है। इनफैक्ट कोई भी मेरा प्लैनेट उच्च का नहीं है, हर जगह शुक्र 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 शुक्र। इनफैक्ट ये दामिनी योग जो है, जो बनता है, ये शुक्र की वजह से बनता है। और मैं शुक्र को ही हेट किए जा रहा हूं क्योंकि शुक्र मेरा जाति कारक यानी राइवल है। दिखाता हूं, दैट इज अ मिस्टेक आई डिड। राइवल है तो क्या हो गया, इतना हेट का जरूरत नहीं था। ऑफ कोर्स मैं शुक्ला जी को ब्लेम नहीं करूंगा, ये मेरा ही कर्मा है। आई कांट ब्लेम एनीबडी फ्रैंकली, मेरा ही बुद्धि भ्रष्ट था जो मैं बहुत जल्दी दूसरों के बातों में आ जाता हूं। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों।